हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। पिछली वीडियो में हमने विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत बाल्यावस्था के ऊपर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम बाल्यावस्था पर ही आधारित कुछ प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, बाल्यावस्था को शिक्षा शास्त्रियों ने क्या कहा? ए अकेली आयु, बी समूह की आयु, सी ये दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बाल्यावस्था पे जब हमने चर्चा की थी और उसकी विशेषताओं को जब हमने देखा था तो उसमें हमने ये देखा था कि इस अवस्था को खेल की आयु, समूह, दल, टोली की आयु कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक एवं बालिकाएं एक साथ रहना पसंद करते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर है बी समूह की आयु। उसके बाद अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है? ए सामाजिक चेतना या यथेष्ट विकास, बी बालक या बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति, सी अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहने की प्रवृत्ति, डी बाल्यावस्था में अंतिम अवस्था में माता पिता में स्वस्थ समायोजन। जैसा कि उपर्युक्त प्रश्न का विश्लेषण करते हुए हमने कहा कि बाल्यावस्था में जो बालक एवं बालिकाएं होते हैं वो एक साथ में समूह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है बी बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति। इसके बाद अगला प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? ए पूर्व बाल्यावस्था, बी उत्तर बाल्यावस्था, सी शैशवावस्था, डी उपर्युक्त सभी। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को दो भागों में विभाजित किया है, जिसको पूर्व बाल्यावस्था एवं उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था में जब शिशु पदार्पण करता है तो वह शैशव काल से पदार्पण करता है। शैशव काल में उसमें खिलौनों से खेलने की ज़्यादा आदत होती है और बाल्यावस्था के पूर्व बाल्यावस्था में भी यही चीज़ देखने को मिलती है। इसीलिए जो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है ए पूर्व बाल्यावस्था। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ए द्रव्यमान, बी द्रव्यमान और संख्या, सी संख्या, डी द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र। जब हमने बाल्यावस्था के ऊपर चर्चा की थी पिछली वीडियो में, तो उस वीडियो में हमने देखा था, मानसिक विकास के अंतर्गत हमने देखा था कि जो बालक होता है उस बालक में 10वें या 11वें वर्ष में वह जटिल समस्याओं का समाधान भी करने लग जाता है। उसी प्रकार से संख्याओं को पहचानने लग जाता है, क्षेत्रफल को पहचानने लग जाता है, द्रव्यमान को पहचानने लग जाता है। मतलब ज़्यादा से मानसिक विकास उसका उत्तर बाल्यावस्था में हो जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हुआ डी, क्योंकि वह द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र इन सभी में परिवर्तन होते हैं, यह वह आसानी से उत्तर बाल्यावस्था में जान लेता है। अगला प्रश्न है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? ए किशोरावस्था के अंत में, बी बाल्यावस्था में, सी शैशवावस्था में, डी किशोरावस्था के प्रारंभ में। बाल्यावस्था के शारीरिक विकास में हमने ये देखा था कि लंबाई जब हम देख रहे थे पॉइंट, तो उस टाइम हमने देखा था कि बाल्यावस्था के अंत तक जो लंबाई होती है वह लंबाई लगभग 106 सेंटीमीटर मतलब लगभग 42 इंच तक बढ़ जाती है। और उसमें एक और विशेषता हमने देखी थी कि बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा इसमें अधिक होती है। इस हिसाब से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हुआ बी बाल्यावस्था में। उसके बाद अगला प्रश्न है, मिथ्य परिपक्वता का काल कहा जाता है? ए शैशवावस्था को, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। मिथ्य परिपक्वता का काल, यह परिभाषा रॉस महोदय ने बताई थी और मिथ्य परिपक्वता का काल उन्होंने बाल्यावस्था को कहा था। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है बी बाल्यावस्था। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध का विकास हो जाता है? ए 16 वर्ष, बी 9 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी 6 वर्ष।
बाल्यावस्था पे जब हम चर्चा कर रहे थे उस समय हमने मानसिक विकास में जब हम देख रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि 90 वर्ष में जो बालक होता है वह दिन, समय, दिनांक, वार, वर्ष व सिक्कों की पहचान करना सीख भी जाता है और उन्हें अच्छे से याद भी कर लेता है। इस हिसाब से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हुआ बी, 9 वर्ष। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? ए, 1 से 3 वर्ष तक, बी, 3 से 6 वर्ष तक, सी, 6 से 12 वर्ष तक, डी, 12 से 18 वर्ष तक। अगर हम अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की विभाजन के बारे में सोचते हैं, विकास की अवस्थाओं का जो उन्होंने विभाजन किया है, वर्गीकरण किया है, उसमें अगर हम देखते हैं तो उनके हिसाब से उन्होंने बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया था। एक पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी थी उत्तर बाल्यावस्था। और उन्हीं के विभाजन के आधार पर उन्होंने पूर्व बाल्यावस्था को 2 से 6 वर्ष तक बताया था और उत्तर बाल्यावस्था को उन्होंने 6 से 12 वर्ष तक बताया था। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है सी, 6 से 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है? ए, प्रौढ़ावस्था, बी, शैशवावस्था, सी, बाल्यावस्था, डी, किशोरावस्था। जब हम बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने एक विशेषता यह भी देखी थी कि बाल्यावस्था में जो बालक होता है वह समलिंगीय समूह की भावना उसमें उत्तेजित हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, तो वह समलिंगी समूह बनाना शुरू कर देता है। इस हिसाब से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है सी, बाल्यावस्था। उसके बाद अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में विकास को छदम परिपक्व अवस्था किसने कहा है? ए, किलपैट्रिक, बी, स्टैनली हॉल, सी, हरलॉक, डी, जे.एस. रॉस। जब हमने रॉस महोदय की परिभाषा देखी थी तो उन्होंने बाल्यावस्था को मिथ्य परिपक्व अवस्था कहा था और मिथ्य को ही उन्होंने दूसरा नाम छदम दिया था। इस हिसाब से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हुआ जे.एस. रॉस। इसके बाद अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है? ए, अंतर्मुखी, बी, बहिर्मुखी, सी, उभयमुखी, डी, उपर्युक्त सभी। बाल्यावस्था की विशेषताओं पे जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा था कि बालकों का जो स्वभाव होता है वह स्वभाव बहिर्मुखी बन जाता है। इस हिसाब से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हुआ बी, बहिर्मुखी। अगला प्रश्न, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि, नवीन पद्धतियाँ, या डी, उपर्युक्त सभी। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताओं में अगर हम चर्चा करें तो हम यह समझ सकते हैं कि उसमें बालकों में जिज्ञासा भी होती है, खिलौनों में उनकी रुचि भी होती है, वो अपनी स्वयं की नई नई पद्धतियाँ भी वह बनाते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हुआ उपर्युक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है? ए, किशोरावस्था, बी, शैशवावस्था, सी, बाल्यावस्था, डी, युवावस्था। विशेषताओं में हमने यह भी पॉइंट देखा था कि बाल्यावस्था में जो बालक होता है उसमें सबसे कम कामुकता पाई जाती है और वह भयमुक्त भी रहने लगता है। सबसे कम कामुकता पाई जाती है मतलब उनमें काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है और यह अवस्था होती है सी, बाल्यावस्था। उसके बाद अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण है, कथन है, किसका है? ए, हरलॉक, बी, काल्सनिक, सी, किलपैट्रिक, डी, रॉस। जब हमने परिभाषाएं देखी थी बाल्यावस्था में तो बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा था और यह किलपैट्रिक महोदय ने कहा था। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर है सी, किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है? ए, आत्मनिर्भर होना, बी, मित्र मंडली या समूह निर्माण, सी, स्वतंत्र होना, डी, उपर्युक्त सभी। बाल्यावस्था की विशेषताओं में हमने देखा था कि जो बालक होता है वह आत्मनिर्भर बन जाता है, उसी प्रकार से समूह बनाता है, उसके दोस्त बढ़ जाते हैं और वह स्वतंत्र रहना भी पसंद करता है। इस हिसाब से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हुआ डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न,
6 से 10 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों की विशेषता है। ए, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। बी, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। सी, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। डी, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। जब हमने विशेषताएं देखी थी उसमें हमने देखा था कि जो बाल्यावस्था का जो बालक होता है वह बालकों में रचनात्मक कार्यों में वह आनंद लेने लगता है, सृजनशीलता के गुण उसमें पाए जाते हैं। उसी प्रकार से उसकी कल्पना शक्ति बढ़ जाती है, अमूर्त चिंतन का वह प्रारंभिक काल माना जाता है एवं उसी प्रकार से मृत एवं प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था भी उनमें पाई जाती है। इस हिसाब से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हुआ ए, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। अगला प्रश्न है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। ए, शैशवावस्था को, बी, किशोरावस्था को, सी, बाल्यावस्था को, डी, प्रौढ़ावस्था को। जब हमने बाल्यावस्था की विशेषताएं देखी थी तो हमने देखा था कि बाल्यावस्था में जो बालक होता है उसमें चिंतन क्षमता बढ़ जाती है, तर्क शक्ति बढ़ जाती है, उसी प्रकार से घुमक्कड़ प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है, खिलौनों की आयु भी उसे कहा जाता है। मतलब हर तरीके की प्रक्रियाएं जो बालक होता है वो बाल्यावस्था में करता है, इसीलिए बाल्यावस्था को स्फूर्ति अवस्था भी कहा जाता है। इस हिसाब से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हुआ सी, बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। ए, शैशवावस्था, बी, उत्तर बाल्यकाल, सी, किशोरावस्था, डी, प्रौढ़ावस्था। जैसा कि उपर्युक्त प्रश्न में हमने देखा कि बाल्यावस्था में बालकों में घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, वो सृजनशीलता की क्षमता उसमें बढ़ जाती है, नई नई चीज़ों को वो खोजने लगता है, उसी प्रकार से घुमक्कड़ प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हुआ बी, उत्तर बाल्यावस्था। इसके बाद अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था होती है ए, 5 वर्ष तक, बी, 12 वर्ष तक, सी, 21 वर्ष तक, डी, इनमें से कोई नहीं। बाल्यावस्था का जो समय दिया है या जो काल दिया है वह काल 6 से 12 वर्ष दिया है। इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हुआ बी, 12 वर्ष तक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।